वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का पश्चिमांचल लाइव के इस खास बुलेटिन में। सहारनपुर में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली है। आज भारतीय जनता पार्टी के 8 साल केंद्र सरकार में पूरे होने पर इसकी शुरुआत की गई है। कोरोना काल में अपने मां बाप को खोने वाले बच्चों की शिक्षा, रहने सहने की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ली गई है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 के तहत चिन्हित किए गए बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से संबोधित किया और साथ ही बच्चों के बैंक खातों में योजना की धनराशि का हस्तांतरण भी किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह और जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह की तरफ से की गई है। बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है, सरकार उनका संरक्षण करेगी और आज उसी अपने वादे को पूरा करते हुए, क्योंकि आज उनके नेतृत्व में 8 वर्ष केंद्र सरकार ने पूरे किए हैं और ऐसी संवेदनशील योजना का ऐसे शुभ दिन लागू होना उन बच्चों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। और इस योजना के तहत आज उन बच्चों को हम लोग सरकार की तरफ से उनका एक बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर खुलवा रहे हैं और 10 लाख रुपए की धनराशि उसमें स्थानांतरित की जा रही है। और नेपाल में आयोजित हुई इंडो नेपाल शूटिंग एकल चैंपियनशिप में भारत की तरफ से खेलते हुए शिवम ठाकुर ने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद से नेपाल से नोएडा पहुंचे शिवम ठाकुर का उद्योग व्यापार मंडल ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान शिवम ठाकुर ने बताया कि उनका सपना है ओलंपिक खेलों और भारत के लिए गोल्ड दिलाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारत के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, बस उनको मौका मिलने की जरूरत है। इसके अलावा शिवम ने यह भी कहा कि मैं फाउंडेशन के जरिए बच्चों को ट्रेंड कर रहा हूं और वो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। जर्नी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही जब से कोविड स्टार्ट हुआ, लेकिन मेरा यही मोटो था कि मैं 100% अपना बेस्ट दूँ और मैंने बेस्ट दिया और मैं आगे बेस्ट देता रहूँगा। नेक्स्ट किस इवेंट की तैयारी कर रहे हैं? अब क्या प्रिपरेशन चल रही है? नेक्स्ट मेरे वर्ल्ड गेम्स का तैयारी है, जो कि जुलाई में 7 से 17 जुलाई को है यूएसए में। स्पोर्ट्स को लेके आपने तमाम तरह की बातें कहीं, क्या लगता है स्पोर्ट्स को हम किस तरह आगे लेके जा सकते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए? क्योंकि अगर हम कंपेयर हरियाणा से करें तो हरियाणा में हर घर से एक प्लेयर्स निकलता है, लेकिन यूपी के अंदर खासकर वो चीज़ नहीं है। पहली चीज़ तो मैं किसी स्टेट के बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं देश का हूँ और मैं देश की बात करूँगा। हमारे देश में पहले से तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा तरक्की हो रही है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा तरक्की होगी। शिवम को मैं पिछले 1.5 साल से जानता हूँ और शिवम इस देश का गौरव है और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि शिवम ने हमारे एक छोटे से कॉल पर हमें समय दिया और हम अपना आपको पूरा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अपना आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि शिवम ने जो देश के लिए जो मेडल्स जीते हैं ऐसे ही लगातार जीतते रहे और हमारी यही शुभकामनाएं हैं और लोगों को इससे प्रेरणा मिले। और वहीं नोएडा में बिजली विभाग की तरफ से फैक्ट्री के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दरअसल एमएसएमई के जिला प्रेसिडेंट सुरेंद्र नाहटा का ये कहना है कि बिना नोटिस दिए फैक्ट्री का कनेक्शन काटे जाने से काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लाइट नहीं आने की वजह से पूरा दिन प्रोडक्शन बंद रहता है। समझ में नहीं आता। हर उद्योग बंधु मीटिंग में और हर बार अधिकारियों को बताया जाता है कि आप लाइन ना काटें। कोई बिल पेमेंट भुगतान में अगर देरी हो जाती है तो उसको पहले उद्योगपति को संपर्क करना चाहिए उनको। जब तक आप उद्योगपति को संपर्क नहीं करेंगे तो वो जमा कैसे देगा? बहुत से रीज़न होते हैं, हो सकता है उसको बिल नहीं मिला हो सकता है वो कोई कारण हो सकता है वो छुट्टी पे हो, बहुत से कारण हैं जिसके कारण डिले हो जाता है। तो लेकिन ये लोग तो सुनते नहीं हैं। ये अधिकारियों के लेवल की बात नहीं है, ये अधिकारियों से नीचे वाले लेवल के लोग करते हैं। अब लाइनमैन लगे हुए हैं जो पेरोल पे नहीं है, परमानेंट नहीं है, और वो लोग उनका काम यही है कि वो उनको मौका मिलना चाहिए। एक दिन भी आधा घंटा भी डिले नहीं करेंगे। आज अगर ड्यू है तो कल सुबह 6 बजे जाके लाइन काट देंगे। और वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर डासना थाना क्षेत्र में पुलिस ने गैंगस्टर मुनसैद अली की 30 से 35 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर लिया है। जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम और क्रियाकलाप निवारण की धारा 14A के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको यह भी बता दें कि पुलिस को आरोपी की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश मिले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर मुनसैद अली पर
करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। और इसी के बाद गैंगस्टर अधिनियम के तहत इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी संपत्तियों की जानकारी की गई, जिसमें इसका डार्सना स्थित मकान और अलीगढ़ में काफ़ी अधिक मात्रा में भूमि पाई गई। इन सभी संपत्तियों के संबंध में जब्तीकरण की रिपोर्ट माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई थी, जिसके बाद उसमें जब्तीकरण का आदेश पारित हुआ था। और बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला कस्बे में माफिया नजमुल के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जहां प्रशासन के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रहा और वहीं इस कार्रवाई के बाद बिना नक्शे के भवन बनाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। नजमुल नाम के गैंगस्टर हैं, उनकी संपत्ति को सीज किया गया था 2021 में और ये बिल्डिंग भी उसी में से है। एक अब्दुल्ला मार्केट है, अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स है जो लगभग 1 करोड़ 60 लाख इसकी कीमत है। और ये चूँकि विनियमित क्षेत्र के तहत जो इन्होंने मानचित्र स्वीकृत कराया था उसके अगेंस्ट जो निर्माण किया गया उसका ध्वस्तीकरण आज किया जा रहा है। और नोएडा के स्वास्थ्य विभाग CS प्रो ऐप के माध्यम से मिले बुखार के मरीजों के आधार पर फॉगिंग और दवाओं का छिड़काव कराएगा और वहीं मरीजों की सूचना मिलने के बाद से रैपिड रिस्पांस टीम ग्राम पंचायत संबंधित विकास प्राधिकरण की मदद से ये काम करेगा। वहीं CMO डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा ने जानकारी दी है कि डेंगू और मलेरिया के मरीजों की रोकथाम के लिए CS प्रो ऐप लॉन्च किया गया है। और वहीं बागपत के बाछौड़ गांव में जहर खाकर आत्महत्या करने वाली मां बेटियों की आज 13वीं की रस्म की गई। इस दौरान पहुंचे बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम भी मिला है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 5 दिन पहले छपरौली थाना क्षेत्र के बाछौड़ गांव में महक सिंह की पत्नी गीता, बेटी स्वाति और प्रीति ने जहर खा लिया था। इस घटना को तीनों ने पुलिस के सामने ही अंजाम दिया था। इसके बाद तीनों की मेरठ में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आज तीनों की 13वीं पर गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विश्वकर्मा समाज के लोगों ने एक शोक सभा का आयोजन किया था। सभी ने काली पट्टी बांधकर दिवंगत आत्मा को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी थी। बागपत सांसद ने इससे पहले पहुंचकर पीड़ित परिवार को शोक संवेदना भी दी और इस मामले को लेकर SCP से बात करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। देखिए, बिल्कुल अगर ये ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से, और मैं इस बात के लिए मैं कप्तान साहब से ज़रूर निवेदन करूंगा कि दोनों केसेस के अंदर ईमानदारी के साथ जांच की जाए। इसमें अधिकारी कौन कौन अधिकारी हैं, जिस तरह का सब अधिकारियों को बुला करके, सब PSOs को बुला करके मीटिंग ली जाए और मीटिंग में ये बातें, ये दोनों जो केसेस हैं ये रखे जाएं कि इस तरह का ये पुलिस का काम लोगों की मदद करना है, लोगों की प्रताड़ना करना नहीं, निर्दोष लोगों की जो है उनको मदद करना है। हाँ, कोई दोषी आदमी है, कोई अपराधी आदमी है, उसको मदद करने की हम कोई बात नहीं करते, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए। और मेरठ में वर्धमान अकेडमी मेरठ में सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीकाकरण लगाया गया। आपको बता दें कि रोटरी क्लब उमंग की तरफ से मेरठ में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वैक्सीनेशन किया गया है। इस कैंप में रोटरी क्लब उमंग के साथ वीरेंद्र कुमार, मनोज जैन चैरिटेबल संस्था ने भी सहयोग किया है। रोटरी क्लब उमंग के पदाधिकारियों ने जानकारी दी है कि 14 साल तक के बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई है और उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 500 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं रोटरी क्लब उमंग की तरफ से वर्धमान एकेडमी में लगाए गए टीकाकरण कैंप में मेरठ CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन भी पहुंचे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि टीकाकरण से ही सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम हेतु ये कैंप है, जिसको हमने नवंबर माह में शुरू किया था। प्रथम डोज हमने इसकी नवंबर में लगाई थी। जिन बच्चों को 3 डोज लगनी थी उसको हमने दिसंबर में दूसरी डोज लगवाई थी और आज फाइनल डोज लग रही है। तो ये 9 से 14 साल की उम्र के बच्चों के बीच में 2 डोज लगी हैं और 15 से 25 साल की उम्र के बीच के बच्चों को 3 डोज लगी। तो ये आज हमारा प्रथम चरण था जो कि कंप्लीट हुआ। और हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में लाखों श्रद्धालुओं ने सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि आज सोमवती व्रत अमावस्या का पावन पर्व है। इस मौके पर गंगा स्नान करने के लिए तीर्थ नगरी ब्रजघाट में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है। कल रात से ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से ब्रजघाट के गंगा घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आज ज्येष्ठ अमावस्या है और वहीं वट सावित्री का व्रत भी है।
वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ के महीने में अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जिसे ज्येष्ठ अमावस्या भी कहा जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा कर व्रत रखती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि वट बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति के लिए खड़ा है, जो भगवान विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। जो हापुड़ से आए हैं आज वट सावित्री और उसके साथ साथ पितृ अमावस्या भी है, जो सोमवती अमावस्या है। यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने के कारण अनंत गुना इसका महत्व बढ़ जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की शांति के लिए, और जैसा कि हमें पता है आज वट सावित्री व्रत भी है, और पत्नियां अपने पति की आयु वृद्धि के लिए इस व्रत का अनुसरण करती हैं। आज जो है वट सावित्री अमावस्या है, जो कि ये इतिहास में भी लिखा हुआ है कि सावित्री देवी ने इस व्रत को रखने के बाद अपने पति को मृत्यु से भी बचा लिया था। आज उसी उपलक्ष्य के उसमें ये वट सावित्री व्रत अमावस्या कहलाती है। सोमवती अमावस्या जिस समय होती है, उस समय कलयुग की 10,000 वर्षें कम हो जाती हैं। जैसे 45 लाख वर्ष का वो है। द्वापर में पांडव तो 5 वर्ष तक पड़े रहे हरिद्वार में, और सोमवती अमावस्या ही नहीं पड़ी। कलयुग में जब भी सोमवती अमावस्या पड़ती है, वो 10,000 वर्षें कलयुग की उस समय कम हो जाती हैं। आस्था का सैलाब तीर्थ नगरी ब्रजघाट में देखने को मिल रहा है। जैसे आपको बता दें, आज जो है वट सावित्री व्रत, सोमवती अमावस्या और शनि जयंती, जिस तरह से एक साथ 3 पर्व पड़े हैं, तो आस्था का सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो भक्त हैं, कहीं ना कहीं कल रात से ही जो है तीर्थ नगरी ब्रजघाट श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, और लाखों की संख्या में मां गंगा में जो है श्रद्धालु गोता लगा रहे हैं, और अपने परिवार की सुख शांति के लिए, मनोकामनाओं की फल इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर पूजा पाठ, पितरों के लिए तर्पण भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था का सैलाब तीर्थ नगरी ब्रजघाट में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से तीर्थ नगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो गंगा घाटों पर जो है पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, और लाउड स्पीकर के माध्यम से पुलिस प्रशासन जो है, जिस तरह से बड़ी संख्या में परिवार पहुँचते हैं, तो जिस तरह से उनके परिवार अपने कोई बच्चे हैं या वृद्ध हैं, जिस तरह से बिछड़ जाते हैं, तो उनको जो है मिलाने के लिए खोया पाया केंद्र भी यहाँ पर बनाया गया है। और वहीं अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन की संपूर्णता यहाँ पर व्यवस्था की गई। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के राजाखेड़ा रोड स्थित भनपुरा सर मंडी समिति की तरफ से 33 किसानों की 7 हेक्टेयर जमीन को अधिकृत किया गया था और उन्हें मुआवजा दिया गया था, जिसपे 5 हेक्टेयर में शामिल 25 किसानों ने मुआवजा ले लिया था और 2 हेक्टेयर में शामिल 8 किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था। इसी क्रम में मामले को कोर्ट में डाल दिया गया था, जिसके बाद से साल 2022 से 2013 के बाद नवीन मंडी समिति का काम जस के तस पड़ा हुआ था, जिसे भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मंडी समिति की जमीन पर कब्जा करने लगा, जिसके बाद जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया वही किसान और उनके परिजन विरोध करने लगे, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया और नवीन मंडी समिति की जगह पर कब्जा कराया गया। शमशाबाद में हमारी एक नवीन मंडी के लिए ज़मीन प्रस्तावित था, जिसका नोटिफिकेशन 2010 में हुआ था और जिसका हम लोगों ने कंपलसरी अवार्ड 2013 में कर लिया था। इसमें जो 25 किसान थे उनके द्वारा पैसा ले लिया गया था, 8 किसानों द्वारा पैसा नहीं लिया गया था। उनका हम लोगों द्वारा सिविल कोर्ट में इनका पैसा जितना बनता है इनका मुआवजा वो जमा करा दिया गया था। इसमें एक सुल्तान सिंह है, वो हाई कोर्ट में भी रिट किया था, रिट उनकी खारिज हो गई है, हाई कोर्ट ने इसको गलत माना है। उसी के क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि इस ज़मीन पर कब्जा कराया जाए। नियमानुसार हम लोगों द्वारा उपस्थित हुए सारे पुलिस प्रशासन और मंडी के लोग हैं, आज वो कार्रवाई संपन्न की जा रही है। लोगों से बातचीत भी की जा रही है, कुछ विरोध आया है लेकिन लोग अब सहमत हो रहे हैं कि नहीं, जो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं वो नियम संगत कर रहे हैं।
और मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में दूल्हे ने दुल्हन का हाथ पकड़कर फायरिंग करने शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। युवक ने एक के बाद एक 4 राउंड फायरिंग की। आपको ये भी जानकारी दे दें कि वायरल वीडियो में दोनों विदाई के समय कार में बैठकर हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें शादी के समय में जो दूल्हा है वो खुद गाड़ी में बैठ के फायरिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और फिरोजाबाद में एसओजी टीम की ओर से थाना उत्तर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 4 पहिया और 2 पहिया वाहन चुराने वाले गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के पास से 2 चोरी की कार, बाइक समेत अवैध असलहा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और साथ ही पुलिस गैंग में शामिल फरार चोरों की भी तलाश कर रही है। उत्तर थाना रामगढ़ एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई में 4 शातिर वाहन चोरों को आज पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। थाना उत्तर पुलिस ने और इन सभी सहयोगियों ने मुठभेड़ के बाद थाना उत्तर के क्षेत्र में इन 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ पे एक कबाड़ी का भी नाम प्रकाश में आ रहा है, जिसको हम लोग लगे हुए हैं, वो इस समय भागा हुआ है, उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे और साथ ही संपूर्ण खुलासा करेंगे। इनसे 2 इको वाहन कार चोरी की बरामद हुई है, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो चोरी की है। दोनों इको कार थाना हाथरस में मुकदमा पंजीकृत है उनका। और वहीं फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद कोतवाली पुलिस ने नौशहरा ओवरब्रिज के पास से एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से 2 किलो गांजा, चोरी की बाइक बरामद की है। जानकारी के मुताबिक चोर पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज शिकोहाबाद पुलिस द्वारा सुबह चेकिंग की जा रही थी तो एक व्यक्ति धर्मेंद्र पुत्र भीखम सिंह दिलैना थाना बसई मोहम्मदपुर का रहने वाला पकड़ा गया, जिसके पास से 2 केजी गांजा बरामद हुआ है। ये व्यक्ति पूर्व में भी लूट, हत्या का प्रयास और एनडीपीएस के मुकदमों में जेल जा चुका है। इस पर लगभग 14 अभियोग पंजीकृत हैं। जब इसको मेडिकल के लिए ले जाया गया तो वहाँ पे इसके पेट पर एक निशान मिला, जिसको लेकर कई लोगों ने बताया कि ये हवालात में चोट लगी है। इसके बारे में क्लियर करना है कि ये जो चोट है ये पूर्व की चोट है। इसको तो सुबह आज पकड़ा ही गया है, उसके बाद से सीधे इसको मेडिकल के लिए ले जाया गया है। तो हवालात में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। और अब जो है गांजे, चूँकि ये गांजे में पकड़ा गया है तो संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसको जो है न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। और बदायूं के बादशाहबाद गांव में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी हत्या की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। हत्या की घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई और वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद बदायूं के बादशाहबाद थाना सासवान के अंतर्गत प्रमोद कुमार ने आज अपने पत्नी की रात्रि 12:30 बजे पत्नी की बुआ के घर बादशाहबाद में गोली मार करके हत्या कर दी। इस घटना की सूचना पे जब मौके पे जाकर के परिजनों से पूछताछ की गई और बातचीत की गई तो पता चला कि प्रमोद की पत्नी अपने चचेरे देवर के साथ हिमाचल प्रदेश चली गई थी और उन्हीं के साथ रहना चाहती थी। उसको बंदा ले आया रात में 8 बजे, वो घर पे कर गया हमारा। फिर उसके बाद रात में 12 बजे आया तो उसके गोली मार दिया। तपाई भाई उसको हटाया तो बोला मैं गोली मार दूंगा, हटो। 2 बार धक्का मार दिया उसको, भुगा के ले नहीं मारा तई उसने फिर उसको गोली मार दी और मार के उसने पकड़ा तो तक भाग गया। और चलिए इन खबरों के साथ पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।